जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी की कृपा से जीवन में नई दिशा। सत्संग परिवार को मेरा प्रणाम और जय गुरुजी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम सब मिलकर गुरुजी की मेहर का शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी, जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसान सोचता है अब आगे कुछ नहीं। लेकिन जब गुरुजी की कृपा बरसती है तो वही मुश्किलें सीढ़ी बन जाती हैं और वही अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। गुरुजी दी मेहर नाल अंधेरे विच रोशनी जगदी है ते दिल नूं नवी उम्मीद मिल जाती है। एक परिवार की कहानी है। पिता की नौकरी अचानक चली गई थी। घर में पैसों की तंगी थी। बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी थी। माँ बाप दोनों परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने गुरुजी से अरदास की तो धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पिता को नई नौकरी मिली, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई और घर में सुकून लौट आया। सबने महसूस किया कि ये गुरुजी की कृपा ही थी। एक और अनुभव है। एक बहन की शादी में बहुत रुकावटें आ रही थीं। रिश्ते बनते बिगड़ते थे, लेकिन गुरुजी की मेहर से सही समय पर सही रिश्ता जुड़ा और शादी बहुत अच्छे से हो गई। यही गुरुजी की शक्ति है। जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी चमत्कार कर देते हैं। गुरुजी दी मेहर नाल रुकावट दे राह खुल जाते ने ते सुख शांति दा घर बन जाता है। संगत जी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की परेशानियां, स्वास्थ्य की दिक्कतें सब गुरुजी की कृपा से आसान हो जाती हैं। जब हम अपना भरोसा गुरुजी पर रखते हैं तो किस्मत ही नहीं, आत्मा की दिशा भी बदल जाती है। एक माँ बताती हैं कि उनकी बेटी बार बार एग्जाम में फेल हो रही थी। माँ बहुत चिंतित थी, लेकिन गुरुजी ने टेलीपैथी से संदेश दिया कि चिंता मत करो, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और सच में धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। गुरुजी का आशीर्वाद गुलाबों की खुशबू और बच्चों की मुस्कान में भी महसूस होता है। यही एहसास हमें बताता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें यह सिखाता है कि गुरुजी की मेहर से जीवन का हर संघर्ष साधना में बदल जाता है, हर आंसू शक्ति में बदल जाता है और हर निराशा आशा में बदल जाती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी जरूर लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी हमें एक बहुत प्यारी सी कल गुरुजी ने कहा था कि तुझे एक सेवा ब्लेस करने वाला हूँ और तुझे किसी रूप में मिलूँगा। तुझे ये भी पता करना है कि मैं तुझे किस रूप में मिलूँगा और तेरी क्या सेवा है ये भी तुझे पता करना है। और जब तू उसमें पास होएगी तो मैं तेनू दसांगा। तो हम सब समझते हैं कि गुरुजी हमें या तो टेलीपैथिकली बताते हैं, बात करते हैं, या किसी सत्संग के थ्रू बताते हैं, या फिर किसी मैसेज के थ्रू बताते हैं, या फिर किसी कॉल, आपके उसी सेवा के टाइम पे अगर आपके पास कोई संगत का कॉल आए तो वो गुरुजी की कॉलिंग होती है। और कहीं ना कहीं आपके सामने अगर एंजल नंबर्स आए सीक्वेंस में और कुछ ऐसा, जैसे कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी आपके सामने आते रहें और तो आपको गुरुजी बताते हैं कि हाँ, तूने मेरी ये परीक्षा पास की। और कुछ आपको वैसे वाइब्रेशंस मिलने लगेंगे और आपको बहुत सारी दुआ मिलेगी आपकी उस सेवा के बाद, अगर आपकी वो सेवा निश्चल भाव से है। अगर निश्चल भाव आपका है, और गुरुजी सेवा तो खुद करवाते हैं, हमारे बस में तो ना सेवा करना है और ना ही सिमरन और ना ही शुक्राना। ये तो कहते हैं ना कि अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। जो हम
जैसे कि हम किसी के पेट्स होते हैं ना, मान लीजिए कि हम गुरुजी के पेट पेट डॉग हैं, तो जैसे गुरुजी हमें अपना बंदगी का पट्टा डाल के जिधर ले जाएंगे हम उधर जाएंगे। हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, हमको बोलेंगे इधर जा, उधर भागेंगे, इधर आ, इधर आएंगे, ये कर, ये करेंगे, वो कर, वो करेंगे। ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। हम लोग अपने मन की करते हैं। वो एक बहुत प्यारी सी बात हमारी दादी माँ बोलती थी। गुरुजी कहते हैं कि अपने जो बुजुर्ग है ना, उनकी बातें हमेशा गांठ बांध के रखो। तो दादी माँ ने हमें सुना सिखाया था बचपन में, सुनो सबकी करो मन की। छोटा सा लाइन था, लेकिन ये, और हम लोग क्या करते हैं, सुनो सबकी, और मतलब अपने मन की बस सुनो और करो सबके मन की। मतलब हम औरों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है संगत जी। सुनो सबकी, हम सुन तो लें सबकी बातें, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसको कि हमें टोटल इग्नोर करके चलना होता है। सो शुक्राना मेरी प्यारू सी दादी माँ का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखलाई हुई हैं, और आज उनका ब्लेसिंग आप सबको भी मिल रहा है, क्योंकि ये गुरु परिवार है और यहाँ पे एक की दादी सबकी दादी होती है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेंत शुक्राना आपका। संगत जी, मेरा ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 16 तारीख, और हमारे गुरुजी महाराज की डिवाइन ब्लेसिंग के साथ, सॉरी संगत जी, आज तो 15 ही है। ठीक है संगत जी, आज की तारीख है 15 जुलाई और बुधवार है और मेरे गणपति का वार है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, कल मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी चीज़ हुई थी कि कल मेरे जाने से पहले गुरुजी का एक मैसेज आ गया था कि तेरी मैं परीक्षा लेने वाला हूँ, ठीक है। और उस परीक्षा के तैयारियों के साथ, क्योंकि गुरुजी का पेपर कभी भी हमारे सामने आ जाता है, तो कहते हैं ना कि एक लाइन मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि बी प्रेजेंटेबल ऑलवेज, हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है। अब प्रेजेंटेबल हर रूप में रहना है। एक तो हमारा आउटफिट हमेशा अच्छा होना चाहिए। गुरुजी को कभी नहीं पसंद है कि हम झल्ले मल्ले बन के बैठे रहें। हमारा जो नूर है, हमारा जो चेहरा है, वो भी हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, गुरुजी के नूर से दीप्तित, यानी कि हमें कभी भी मुंह लटका के नहीं रहना है। दूसरा, तीसरा कि हमारे जो बाल हैं या फिर हमारा जो रहन सहन है, जो हमारी एक, जो हम अपना कैरी करते हैं, अपना एक सुंदर सा चेहरा या फिर हमारे हेयर स्टाइल, उसको भी गुरुजी कहते हैं कि हमेशा तुझे अपने सलीके में रहना है। तो कल का जो दिन था, मुझे एम्स जाना था। नॉर्मली होता क्या है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो आराम से ऐसे कोई सा भी कपड़ा डाल के, लेकिन नहीं, कल गुरुजी ने उससे पहले मेरे बहुत सारे सूट मेरी मेड आंटी को दिलवा दिए थे और मेरे हाथ से वो सेवा लेके उसी क्रम में उन्होंने मेरा वो सूट निकलवाया जो उन्होंने स्टिच करवाया था, और अपने सत्संग में गुंजन अंकल के कर मैं वही पहन के गई थी। और गुंजन अंकल के साथ उनके घर का जो वो सत्संग था, वो मेरे लिए गुरुजी का आशीर्वाद था, क्योंकि पहली बार मैंने भाटिया आंटी को से मिली थी। पहली बार मैं वहाँ पे एक अनुजा मड़वाहा आंटी हैं, उनसे मिली थी। पहली बार मैंने वहाँ पे उनको देखा था, लस्सी आंटी से मिली थी मैं, मटकन आंटी से। और ये पहली बार मैं गुंजन अंकल से मिली थी। पहली बार मैं वहाँ पे कई ऐसे संगत से मिली थी जिन्होंने गुरुजी को छुआ हुआ है, जो गुरुजी के पास, मतलब मेरे उस सूट से इतना मुझे प्यार है, क्योंकि पहली बार जब मैंने वो पहन के मैं गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने इतने प्यार से झपी पाई थी इन सब के साथ। और गुरुजी ने हमारी जगह, जो हमने जहाँ पे बैठे थे,
पहले से गुरुजी ने मुझे जो जगह ब्लेस की थी, वहीं की जगह भाटिया आंटी को गुरुजी ने मेरी जगह चेंज करवाई थी और उस रूप में गुरुजी ने मेरे से वो सुंदर सी सेवा ली थी। जब भाटिया आंटी उस जगह पे बैठी और बाद में मुझे पता चला जब उनको बुलाया गया सत्संग शेयर करने के लिए कि अरे वाह! हमारे इस जगह पे भाटिया आंटी बैठी थी। मैं तो निहाल हो गई। तो संगत जी वो सूट गुरुजी ने कल मुझे ब्लेस किया कि चल हुन आज तू ऐ पहन के जाएगी। और जब भी मैं जो भी मेरे कपड़े हैं और जहाँ जिस कपड़ों के साथ गुरुजी का वो जुड़ जाता है ना एहसास, वो कपड़े मेरे लिए कहते हैं ना कि दैवीय कपड़े, एक अद्भुत वो डिवाइन आउटफिट मेरा बन जाता है वो। तो जब मैं ऐसा कुछ करूँगी तो सबसे पहले क्या हुआ ना कि गुरुजी ने कहा, बाल कैसे बिखरे लग रहे हैं तेरे, ऐ भी बाल लेके जाएगी? तो सबसे पहले गुरुजी ने उसी क्रम में, अब देखिए कितना स्ट्रेस था, 2 घंटे थे मेरे पास, उसी बीच में मुझे सारा कुछ करना था और हमारे यहाँ कुछ वर्कर्स भी आ गए थे, लेकिन नहीं, गुरुजी तो गुरुजी हैं, इनकी लीला अपरंपार। उन्होंने मुझे तैयार करवाया, मेरे बालों में जो सफ़ेदी आ गई थी उसको भी उन्होंने ठीक करवाया, मेरे शैम्पू करवाए, मुझे फ्रेश करवाया और बहुत प्यार से मुझे फटाफट से नहलवाया, फिर महादेव का वो अभिषेक करवाया, फिर उन पे चंदन लगवाया, सब कुछ अपना वाला कपड़ा पहना के उन्होंने खुद सारी सेवाएं की और जरिया अपनी इस झल्ली बेटी को बनाया। और क्योंकि उन्हें कल बहुत कुछ ऐसा ब्लेस करना था, एक बहुत डिवाइन सेवा उनको ब्लेस करनी थी और बहुत कल्याणकारी एक जरिया बनाना था अपनी बच्ची को। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि हम यहाँ से जब निकलने लगे तो मम्मा ने प्रॉपर खाना खा लिया था और मुझे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद और बहुत सारा कुछ खिलाया था, जैसे सोया कटोरी, सारी ऐसे ऐसी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें, कुछ ज़्यादा हेवी नहीं लेकिन काफ़ी सारी, जैसे कि बिस्किट और चाय, रस्क, इस टाइप की चीज़ें कल गुरुजी ने मुझे खिलाया था और उसके बाद हम लोग चले गए थे। अब संगत जी जब हम जाने लगते हैं तो हमने जो कैब बुक किया वो कैब आता है और कैब वाला जो भैया थे, अंकल काफ़ी बुजुर्ग थे, वो बार बार ना एसी वो ऑन कर रहे थे और एसी बंद हो रहा था। फिर वो मुझे रास्ते में कहते हैं मैं सीएनजी डलवा लूँ? मैंने कहा नहीं भैया, अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें लेट हो रहा है और अपॉइंटमेंट है, तो अभी तो नहीं, आप बाद में डलवा लेना। अब वो क्या किए ना, गुस्सा के मारे एसी बंद कर दिए, गुस्सा के मारे या फिर सच में उनको दिक्कत हो रही होगी तो एसी बंद कर दिए। अब संगत जी दोपहर में खाना खा के तुरंत निकली थी माँ और वैसे भी अभी उनका वो गर्मी उनको बहुत लगती है। तो संगत जी न जाने कौन सा, कहते हैं ना कि गुरुजी कभी कभी हमें मौसम के जरिए भी ब्लेस करते हैं, तो वो जो उन्होंने विंडो खोल दिया था कैब का, बहुत धूप थी बाहर में उस वक्त, तो गुरुजी ने मम्मी के कितने सारे वो या फिर मेरे कितने सारे कर्मा उसमें कटिंग करवाए होंगे थोड़ी सी गर्मी लगा के, और यूं कहूँ कि उन्होंने हमें बाहर के वातावरण से ब्लेस किया। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तो वो सारे जो वहाँ पे हमें उस हवा में, उस मौसम की गर्मी से, तपिश से गुरुजी ने हमें ट्रीट किया और हमें उन्होंने ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ और थोड़े से ज़्यादा पैसे उनको दे दिए क्योंकि उनके पास चेंज नहीं थे। संगत जी जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो सबसे पहले जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वहाँ पे, वो ब्लेसिंग थी एक गाड़ी में, साथ साथ में हाड़े का सहारा बाबा श्याम हमारा थे। इसके साथ साथ में हम जब निकलते हैं तो रास्ते भर हमें बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग मिली और महादेव, साईं राम, गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और एक जगह था कि बाबा मोहन राम, एक जगह मसानी माता, ये सब भी दिखे मुझे। एक जगह जय माता दी, माता रानी की जय हो। तो इन सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एंजल नंबर्स, मतलब सीक्वेंस में 9 और फिर 493 और फिर 43 4343,
की ब्लेसिंग, UK74343 इस टाइप के एंजल नंबर्स, और इन सब के साथ में जब वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे हम लोगों को रूम मिलने में थोड़ी देर लगी। ठीक है संगत जी। जब हमें रूम मिला और जैसे ही मैं पेमेंट करके आती हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे नीचे में गुरुजी ने बहुत एक प्यारी सी ब्लेसिंग दी, और मैं गुरुजी के चरणों में उसका शुक्राना करूँगी कि जब मैं जाती हूँ नीचे कैश काउंटर पे, इस बार मैं बहुत दिन के बाद गई थी, तो जब मैंने वहाँ पे प्रणाम उनको नमस्ते किया तो वो कहते हैं, अरे मैडम आप कैसे हो? ठीक हो आप? यहाँ तो सब गुस्सा करते ही आते हैं, हम लोग आपको याद कर रहे थे। तो संगत जी, हमें कौन याद करेगा? वो तो हमारे अंदर में जो वो हुजूर, वो नूर बैठा है, सब उसको तलाशते रहते हैं। गुरुजी को उन्हें ब्लेस करना होगा। सो शुक्राना गुरुजी। अंदर से एक और मैम आती हैं, वो भी कहती हैं कि अरे हाँ मैम, हम सब आपकी चर्चा कर रहे थे कि कई दिनों से वो नहीं आई हैं। तो मैंने उनको भी थैंक यू कहा और उनको भी नमस्ते करके, संगत जी, और जो वो कैश काउंटर है ना, उसका नंबर 13 है। तो मेरे साथ तो बाबा नानक और मेरे 4 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा साथ ही चलती है। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, जब मैं लिफ्ट से होके ऊपर आने लगती हूँ तो वहाँ पे मुझे एक अंकल दिखे, जिनके पूरे ना चेस्ट से लेके उनके हिप एरिया तक पूरा बेल्ट लगा था, और वो बिल्कुल झुके हुए से थे। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कुछ देर पहले ही, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले मुझे एक मैसेज मिला था कि तेरे अंकल को मैंने की ब्लेस किया है, ए तेनू बाद विच पता चलेगा। और उसको मैंने सीधा खड़ा करके रखा है। और ये जो मेरा टेलीपैथिकली मैसेज था संगत जी, जब मैंने उनको देखा और जब मुझे याद आया कि इनका जो वो स्पाइन का ट्रांसप्लांट होना, इनका किडनी, सब कुछ मेरे आँखों के आगे में नाच गया अचानक से, इनका गिरना। और जब डॉक्टर कहते थे कि ये तो अपने पैर पे कभी चल नहीं सकते हैं, जीवन में कभी ड्राइव नहीं करेंगे, सारी कृपाओं की लिस्ट मेरे आँखों के आगे में दौड़ने लगे कि कितनी कृपा में हम लोग हैं। जहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब एक-एक बख्शीश आगे में स्क्रॉल होने लगी, और मैंने दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे दाता का कि उन्होंने न सिर्फ मुझे सिंदूर ब्लेस किया, मेरे सिंदूर को पूरा हेल्थ ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसी कृपा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, अगम अगोचरा, तेरा अंत न पाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर जब मैं लिफ्ट में जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे एक गुरुजी ने ब्लेसिंग से याद दिलाया कि मुझे वो भी शुक्राना करना है। संगत जी, वहाँ पे एक लेडी थी और उनको ना उनके गले में पट्टी बंधी हुई थी, और वो कह रही थी कि ऐसे गला उनका टेढ़ा था और वो ना हिल भी नहीं पा रहा था उनका गला, और ऐसा लग रहा था, वो कह रही थी कि मेरी ना आँख में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल जाले जाले से बन गए मेरी आँखों में। और उनके हस्बैंड उनको समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, ज़्यादा मत मुँह सर हिला, तुझे दिक्कत हो जाएगी। और संगत जी, मुझे मेरा वो मोमेंट याद आया जब मेरा चेन स्नैचिंग हुआ था, मेरे सर पे 13 स्टिचेस लगे थे, और मेरा सर में बिल्कुल हाथ मेरा घुस गया था, बिल्कुल जस्ट लाइक अ पका हुआ पपीता। मैंने अपने खोपड़ी में, जो कह सकते हैं, खोपड़ी में मैंने उंगली डाली थी, और मेरी पूरी फिंगर मेरे सर के अंदर में, जैसे कि कोई गला हुआ सब्जी होता है, चीकू गला हुआ होता है, वैसे मेरा हाथ उसमें चला गया था। और मेरा यही कंडीशन था कि डॉक्टर ने कहा था कि झटके से अपने सर को मत घुमाना, धीरे धीरे से मूव करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे इतने सारे स्टिच लगे थे सर में, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे घर की सेवा एक दिन भी मुझसे लेनी नहीं छोड़ी। सब काम मैं करती रही थी उस वक्त भी, और उस वक्त गुरुजी मेरे पास अपने प्यारे कार्तिकेय मेरे मोड़ के रूप में थे। शुक्राना गुरुजी। कल मुझे याद आ रहा था उनको देख के, और उस वक्त से मेरी आंखों के सामने में जो अंधेरा छाने वाला एक प्रॉब्लम चलता रहा है कि कभी कभी ना मैं
देखती रहूँगी, मेरी आँखों के आगे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं दिखता रहता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। और ये होता है, आज तक होता है। तो शुक्राना गुरुजी हर उस दलदल से निकालने के लिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आप वहाँ से हमें ऐसे फूलों की तरह निकाल के ले आते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं हम लोग रूम का वो करके जाते हैं, तो रूम में जा जा चुके थे, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि हमारा रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ था। अगेन यू टर्न, जो गुरुजी हमें यू टर्न लेने को कहते हैं, तो हम वहाँ से वापस आते हैं, क्योंकि गुरुजी को वो यू टर्न जो हमें दिया था, करवाया था, उसके पीछे गुरुजी का एक मकसद था। यही मेरा सत्संग है और यही मेरी सेवा थी, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, हम और मम्मी वहाँ से आते हैं और कहते हैं कि सिस्टर, हम लोग का रूम नहीं ठीक है, प्लीज़ आप उसको रेडी करवाइए। तो उन्होंने सॉरी मांगा और फिर हम लोग को बोला कि आप थोड़ी देर वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, हम लोग रूम रेडी करवाते हैं, 10 मिनट लगेगा। उस 10 मिनट में हमारे सामने में एक छोटी सी लड़की, छोटी क्या मतलब कॉलेज की लड़की, और दो उसके अंकल खड़े थे, और तीनों किसी की चर्चा कर रहे थे कि उसको उसका कीमो पोर्ट खुलेगा, और उसके बाद बता रहे हैं कि 15 दिन अगर अच्छे से निकल गया तब तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इसी 15 दिनों में अगर इन्फेक्शन आ गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, और डॉक्टर्स अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं। और कल ही पता चला था उनको, एक दिन पहले पता चला था कि उनके बोन में तो जो भी था प्रॉब्लम, उनके बोन मैरो में भी वही प्रॉब्लम हो गया था, और वो बहुत स्ट्रेस में थे तीनों। और तीनों की बातें मैं सुन रही हूँ थ्रू आउट द टाइम। मेरे दिमाग में यही कि गुरुजी ये किन की बात कर रहे हैं, प्लीज़ आप इनको ब्लेस करना, इनके लिए जो सही हो आप करना। और अंदर से एक वही खींच आ रही है कि मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि इनसे बात कर, इनसे गल कर, इनकी बातें सुन, इनको इनको ब्लेसिंग दे, इनके लिए मेरी, इनके सामने में मेरा नाम ले। वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन वो लोग आपस में बात करने में मशगूल थे, और मेरा रूम तैयार हो गया। और मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर ये सेवा आपने दी है तो प्लीज़ मुझे इन लोगों से दोबारा मिलाना। अब मैं माँ के साथ रूम में चली गई, मम्मी का वो कीमो वगैरह स्टार्ट हो गया। वहाँ पे अब मम्मी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, तो मम्मी को अभी वॉशरूम हो ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होती है मम्मी को, और स्टूल पास होने में बहुत पेन है उनका, और होता ही नहीं है उनका, बहुत दिक्कत है उनको, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जबकि कीमो के बाद सबको लूज मोशन होते हैं, इनका उल्टा है। तो यहाँ भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया कि जो तेरी सास को मैं ब्लेस कर रहा हूँ वो तेरी सोच से परे है। जिंदगी ब्लेस करना आसान नहीं होता है कुड़िए। उसके जो कुछ माड़े कर्म हैं, उसको साथ के साथ में मैं कटित करते हुए उसको ब्लेस कर रहा हूँ। तू ते बस उसकी तरफ से शुक्राना करी चल। तो शुक्राना गुरुजी, तेरी करनी तू ही जाने और न जाने कोई। मेरा साहब सच्चा नानक होए। तो हम तो बस आपके चरणों में बैठे हैं, आपको जैसे जो करना है आप करते हो। फिर भी डॉक्टर आए, मम्मी का पूरा चेकअप किया एक बार, और मम्मा को कैनुला वगैरह लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होने दिए गुरुजी। और इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि माँ को कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छे से मम्मी को गुरुजी ने रखा हुआ है, अपनी पलकों पे बिठा के, अपनी आंचल में भर के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं वहाँ से जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया और मैं काउंटर पे जाती हूँ, उस क्रम में मुझे एक लेडी मिलती है, और वो लेडी उस बच्चे की माँ थी जिसके बारे में उस वक्त बातें हो रही थी। उनकी आंखें भरी हुई थी और वो बार बार अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर में आ रही थी।
मैंने उनसे बस इतना कहा कि आप चिंता मत करना, आपका बाबू ठीक हो जाएगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने ऐसा लगा ना जैसे कि उनको कुछ चुंबक मिल गया हो या क्या मिल गया हो। उन्होंने कस के मेरे हाथ को पकड़ लिया। किसी ने मेरे हाथ को ऐसे नहीं पकड़ा था आज तक। ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उनको क्या मिल गया हो। वो रोने लगी, बहुत रोने लगी। इतना रोने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। आंखें उनकी बिल्कुल भर गई। बहुत सुंदर सी एक प्यारी सी माँ। माँ का तो कोई स्वरूप हम डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। निश्चल बच्चे के मोह में ममतामयी मूरत मेरे सामने में खड़ी थी एक। आपको नहीं पता, मेरा बच्चा बहुत परेशानी में है। मैंने कहा मुझे पता है, सबकी परेशानी अपनी अपनी होती है, लेकिन हमारे गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं तो फिर पास भी वही कराते हैं। और खास करके माँ को तो पास वो कराते ही कराते हैं, क्योंकि माँ में नवदुर्गा की ब्लेसिंग होती है। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता। मैंने कहा नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स बात कर रहे थे और शायद गुरुजी की इच्छा है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और मैंने उनसे ना गुरुजी के बारे में कुछ कुछ कहा। ज़्यादा तो मैं नहीं बताई। मैंने बस यही कहा कि एक मंत्र है, बस मैं वही कहूँगी कि आप उस मंत्र को सुनिए और अपने बच्चे के कानों में उस मंत्र को जाने दीजिए। और जो कुछ भी नहीं कर सकता है वो शक्ति जल प्रसाद में है। वो कहते हैं जल प्रसाद क्या होता है। तो मैंने कहा कि आज से 3 साल पहले वही जल प्रसाद मेरे घर में आया था और इन शॉर्ट मैंने उनको सब कुछ बताया। और तो वो कहती है कि नहीं, हम लोग तो बालाजी को मानते हैं, हम जयपुर में रहते हैं और बालाजी सरकार को हम मानते हैं और हम मंदिर में बालाजी के सामने में जल रखते हैं और वही जल हम लोग सब पीते हैं। तो मैंने कहा बस फिर हो गया। जो बालाजी सरकार है तो वो कहते हैं कि ये गुरुजी को तो हम नहीं जानते हैं और ओम नमः शिवाय तो मैं पढ़ती हूँ हमेशा, शिव को हम बहुत मानते हैं, लेकिन ये शिवजी सदा सहाय मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैंने कहा कि आप ओम नमः शिवाय ही करो, लेकिन अगर कर सकते हो या सुन सकते हो तो इस मंत्र को ज़रूर करना। तो वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के क्या कहती हैं, संगत जी, प्लीज़ आप मेरे बच्चे के लिए मंत्र पढ़ दिया करो। संगत जी, मैंने कहा कि जब से मैं सुनी हूँ आपके बच्चे के बारे में, तब से मैं और हमारी सासू माँ आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर हमारी दुआ गुरुजी ने स्वीकार करी तो आपका बाबू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। संगत जी, उनका गेट खुलता है रूम का और जो मैंने बच्चे को देखा, इतना सुंदर गोरा चिट्टा और एक कॉलेज गोइंग बॉय, इतना सुंदर, न जाने कौन से या फिर हमारे ही बच्चे का कोई कष्ट उस रूप में गुरुजी ने दिखाया कि अभी जो उसका बैक पेन है वो किस रूप में आ सकता था और उसको मैंने कैसे ठीक कर रहा हूँ। छोटी से बैक पेन दे के, छोटा सा उसको स्टमक पेन दे के। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मेरी वही ड्यूटी लगी कि उनकी माँ ने मुझे खुद कहा कि आप मेरे बेटे के लिए जप किया करो, आप ये सदा सहाय वाला पाठ किया करो। उसके बाद फिर वो मुझे मिलती हैं और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको जाप भेज सकूं। मैंने उनको जलप्रसाद के बारे में बताया। मेरे पास उस वक्त स्वरूप नहीं था, मैं नहीं कैरी की थी। जो ब्रेसलेट था वो मैंने उनको उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब हमारे गुरुजी को मैं अगर ब्रेसलेट उतार के अपने हाथ से दे भी देती और उनमें अगर वो ट्रस्ट नहीं आता और हमारे गुरु की बेकदरी होती, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। और गुरुजी कहते हैं ना, उन्होंने तो मुझे समझा दिया है कि तू जिसके लिए भी मंत्र पढ़ेगी, जिसके लिए भी तू जाप करेगी, अगर तेरी श्रद्धा सच्ची होगी तो मैं उसका प्रतिफलन तुझे दूंगा भी और तुझे दिखाऊंगा भी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिस तरह आपने डॉक्टर एलन को ब्लेस किया था उसी एम्स के उसी फ्लोर पे, उसी तरह गुरुजी आप इनको भी ब्लेस करना। और संगत जी, मुझे जब गुरुजी ने कहा था कि आज किसी रूप में तुझे मैं दर्शन दूंगा, तो वो बालाजी सरकार के
जगह के बालाजी सरकार के रूप में, वो माँ के रूप में मुझे दर्शन मिले। और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया, तो उस उनका जो डीपी लगा है वो सालासर बालाजी का। तो बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने कल माँ के रूप में मेरी मम्मी बजरंगबली की भक्त, बिल्कुल वो बजरंगबली की प्यारू सी कहती थी कि ये मेरा बच्चा ही मानती थी वो, बजरंगबली को बहुत प्यार करती थी वो। और कहती थी कि मैं इन राम के भक्त ये और इनकी भक्त मैं। तो यही चीज़ था। तो एक माँ के रूप में उनकी डीपी में मुझे बजरंगबली मिले, यानी कि कल गुरुजी ने मेरी मम्मी से ब्लेस किया। अमावस्या वाले दिन मेरी प्यारी सी माँ को गुरुजी ने ब्लेस किया, और एक माँ के जरिए, यानी कि मैं भी एक माँ हूँ, उन्होंने एक माँ के लिए दुआ मुझसे पढ़वाई और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई। न जाने उस बच्चे की दुआ से हमारे भी बच्चे के कोई कष्ट, या संगत परिवार के किसी बच्चे के कष्ट कटित होंगे। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने उनको, वो मुझे गले भी मिली, वो मुझे 3 बार उन्होंने मुझे झप्पी पाई और कहती हैं कि पता नहीं क्या है आपके अंदर, कि मैं जैसे ही आपके पास आ रही हूँ ना, तो मेरे अंदर में हिम्मत बढ़ती जा रही है। और मैंने यही कहा कि ये हमारे गुरुजी की कृपा है, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि आज से 3 साल पहले मेरा जो सिचुएशन था, मेरी जो स्थिति थी, और उस वक्त से लेके आज तक अगर आपके सामने मैं मुस्कुरा के ये सारी बातें कर रही हूँ और आपको हिम्मत दे रही हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कभी शिव कहती हो, कभी गुरु कहते हो, ऐसा क्यों? तो संगत जी, मेरे मन में गुरुजी ने यही भाव दिया और मैंने उनको यही कहा कि देखिए, शिव भगवान है और गुरुजी सुपर से ऊपर भगवान है, लेकिन शिव को भगवान के रूप में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर शिव को ही हम अपना गुरु बना ले, तो गुरु हमारे सारे अंधकार को मिटा के हमारे हाथ को पकड़ के चलते भी हैं, और वो हर रूप में हमारे समक्ष आते भी हैं। और संगत जी, मैंने उनको मंत्र बता दिया, और जब मैं वापस आती हूँ तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया था, उस पे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप उनको भेज दिया। और इस तरह से, और संगत जी, मैं मंत्र जाप खोज रही थी, यहाँ भी एक सत्संग हुआ कि किस तरह गुरुजी कल मुझे माँ की ब्लेसिंग्स से ब्लेस कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि मन से अगर आप किसी को मानो तो वो हमेशा आपके लिए बहुत फलदायी होता है। और मैंने निशी माँ का, जैसे ही मेरे पास ग्रुप देखती हूँ मैं, तो निशी माँ के नंबर के साथ मुझे मंत्र जाप वाला वो आ गया मेरे सामने में, और वही मैंने निशी माँ वाला उनके लिए शेयर किया। तो देखिए कि मेरी माँ का मानती हूँ मैं मम्मी, अपनी निशी माँ को भी, तो उनका भेजा हुआ मंत्र जाप गया उस माँ के पास। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो सीक्वेंस में आपने माँओं की ब्लेसिंग दी है एक दूसरे के लिए, उसकी लाज आप रखना, क्योंकि सबके बच्चे को भगवान बहुत 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 लंबी उम्र ब्लेस करें, क्योंकि बहुत स्नेह से एक एक क्षण, वो जो 9 महीने कोख में पालती है माँ, तो वो बहुत 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 प्यारा एहसास होता है। और कल जो उस माँ की आंसू थी और जो मैंने उनको भरोसा दिया है, तो बस यही कहूँगी कि मुझे भरोसा तेरा राम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, एक चीज़ और जो कल मैंने देखा, वो मैंने आज तक जीवन में वो उस टाइप का कुछ नहीं देखा था। और संगत जी, कल जब मैं आने लगी ना, तो वो माँ और वो जो उनकी बेटी थी, वो दोनों ना ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए जैसे कि उनको क्या मिल गया हो। और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उनकी माँ बार-बार हमसे यही कह रही थी कि अगर मेरा बच्चा ठीक होगा तो हम आपको बहुत याद करेंगे। और मैंने उनको यही कहा कि आपका बच्चा ठीक होगा भी, और हम दोनों फिर मिलेंगे और हम दोनों फिर गले मिलेंगे। और ये कह के मैं आ गई संगत जी। अब पता नहीं गुरुजी ने जो मुझसे सेवा लेनी थी वो सही
मुझे बस भरोसा देने को गुरुजी कहते हैं, हिम्मत देने को और गुरुजी का नाम लेने को, और जो मुझ मेरे मन में आया वो गुरु मैंने उनसे कहा संगत जी। और जैसे ही मैं वहाँ से नीचे आने लगती हूँ, तो कहते हैं ना कि उस वक़्त अगर उनसे बात करने के क्रम में आपको आपका टाइमिंग भी चेक करना करें, तो जितनी देर मेरी उनसे बात हुई और जितनी देर में हम लोगों ने गला मिला, वो जो टाइम था, वो 7 से साढ़े 7 के बीच का था। 7 से साढ़े 7 के बीच में ही ये सारी चीज़ें हुई। गुरुजी के बड़े मंदिर के मंत्र जाप का टाइम, और वही मंत्र जाप चलता रहा, और हमारे साथ ये सारी बातें भी हुई, हमारा रास्ता भी कटा उसी में, उसी मंत्र जाप में, और एट द लास्ट उसी मंत्र जाप के क्रम में हम अपने घर में प्रवेश भी किए। और उसी के से थोड़ा-सा पहले हमारे पास कंचन आंटी का कॉल आया था कोलकाता से, यानी कि उनको मैं काली माँ का रूप मानती हूँ, मेरी माता काली का, दक्षिणेश्वरी का। तो उनके पास जाके बेटी का बड़ा कष्ट कटा था। तो संगत जी, कल कहते हैं ना कि भर-भर के माँओं की ब्लेसिंग मेरे पास आई थी। और संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी इसके साथ ही कि मेरी एक बहुत प्यारी अजीज़ एक संगत है, सीनियर संगत है हम सबकी, जिन्होंने मुझे बहुत, बहुत, बहुत सँभाला कुछ दिन तक, क्योंकि उनके ज़रिए मुझे बहुत कुछ पता चला दर्शन के बारे में, जो दर्शन और जो टेलीपैथी, बहुत कुछ उनके ज़रिए मैं समझ पाई थी, गुरुजी का कनेक्शन क्या होता है, डीपली जो कनेक्ट हम होते हैं। तो उनका नाम है सीमा कुमार आंटी जी, जो कि बहुत प्यारी-सी संगत है गुरुजी महाराज की। तो परसों ना अचानक से रैंडम वे में उनका भी कॉल आता है, सीमा आंटी का, कि आप कैसे हो? मुझे ना आज आपके लिए पता नहीं क्यों बड़ा मन लग गया, और आप ठीक तो हो ना? तो उनका नाम सीमा है संगत जी, और उन्होंने ऐसे ही रैंडम वे में फ़ोन किया सबकी हाल-चाल लेने के लिए। और उसी दिन कुवैत से हमारी एक और प्यारी-सी संगत आंटी हैं, सीनियर आंटी, उनका नाम है लज्जा आंटी। उन्होंने भी कि कैसे हो शिखा? मुझे आज बड़ा मन लग गया था। तो हर जगह से एक प्यारा-सा इंडिकेशन कि गुरुजी का कॉल आना होता है, किसी संगत का कॉल आना, कंचन आंटी और इनका कॉल आना। निशी माँ ने कहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको आज कॉल कर दूँ, और हमारे संगत परिवार का कॉल मेरा अटेंड करना, इतने सारे संगतों से बात करना, और इन सब के साथ में जो वो बच्चे की माँ थी, उनका नाम भी सीमा। तो जय गुरुजी। मतलब गुरुजी सीमा आंटी का कॉल ही इसलिए लाए थे कि उन्हें किसी सीमा को ब्लेस करना था। सीमा यानी कि बाउंड्री, और जहाँ गुरुजी है, वहाँ ब्लेसिंग्स की नो बाउंड्री। कोई बाउंड्री नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनवरत अहर्निश हर जगह चलती है और चलती रहेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे ही मैं मम्मी को लेके वहाँ से निकलती हूँ संगत जी, तो नीचे में जो हमारा कैब था, उसमें बजरंगबली और सालासर भगवान विद्यमान थे। और जैसे ही मैं नीचे आती हूँ, तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ती है, वो एक ऑटो पे जिसके पीछे लिखा था 777 और जय श्री राम। तो शुक्राना गुरुजी, हर जगह से आपने हमें दिखाते गए, हमारा हाथ पकड़ते गए। और संगत जी, एक और सत्संग इसके साथ ही था कि पहली बार मुझे एम्स में जो एंट्रेंस है, वहीं पे महाकाल का बड़ा सा स्वरूप एक लगा दिया गया है, गार्ड पोस्ट के पास ही। मुझे इतने दिन नहीं दिखा था, मैं कई बार जा चुकी हूँ। और कल सेम महाकाल का जो स्वरूप वहाँ पे लगा था, उसी की ब्लेसिंग कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस की थी माँ हरसिद्धि के साथ। तो ये भी एक बहुत शुभ संयोग था कि सेम महाकाल का स्वरूप और वही माँ हरसिद्धि के साथ कल मेरे पास आए थे। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि डर मत कुरिए, तेरा महाकाल, तेरा गुरु हर पल तेरे नाल है। तो बस यही कहूँगी संगत जी, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी के लिए और अपने उस प्यारे छोटे बच्चे के लिए, जिसकी माँ ने इस माँ को एक ड्यूटी दी है
कि मेरे बच्चे के लिए आप दुआ करना। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस प्यारी सी सेवा को प्रदान करने के लिए और एक माँ के हिस्से की खुशियाँ एक माँ को सौंपने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बाबा, मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहे बाबा जी। जो कुछ भी गलती हो जाए क्षमा करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी। आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है। गुप्त नवरात्रि, गुप्त अर्थात जो बिना प्रचार प्रसार के ही नवरात्रि मनाई जाती है। यह माघ और आषाढ़ माह में इस साधना को माता के 10 महाविद्याओं देवी माँ के पूजन, आराधना, साधना किया जाता है। इस साधना से सिद्धि और आंतरिक शुद्धि के लिए यह जो व्रत है अत्यंत विशेष है। किंतु इस व्रत को हम गृहस्थ लोग सामान्य रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को अधिकतर सन्यासी, साधकों और तांत्रिक लोग करते हैं। वे एकांत भाव से मंत्र साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सामान्य लोग, जो हम गृहस्थ जीवन बिताने वाले साधारण, हम केवल माता की सामान्य प्रार्थना पूजन कर सकते हैं। जय माँ, क्योंकि माँ माँ है, माँ तो सबकी माँ है। और आज प्रथम दिवस है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का उत्सव, उल्लास, दिखावा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ गुप्त ढंग से किया जाता। इसीलिए ये सब सन्यासियों और साधकों, जो स्पेशल साधक होते हैं तांत्रिक, उन्हीं के लिए ही यह गुप्त नवरात्र होता है। और हम सब माता के आशीष पाने के लिए सामान्य रूप से पूजन, पाठ, आरती कर सकते हैं। माँ 10 महाविद्या माता का यह व्रत आज से अर्थात 2026 में 15 जुलाई से 24 जुलाई तक है। माँ दुर्गा की दिव्य शक्तियों का पूजन इस समय की जाती है। वैसे हम सभी कुछ न कुछ जानकारी अपने माता के जो भी जानकारी है प्राप्त कर ही लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में हम जानते हैं कि यह जो गुप्त नवरात्रि, यह रहस्य पूर्ण होता है। इस नवरात्रि में चेतना को महत्व दिया जाता है, मानसिक चेतना को। और जैसे विशेष शारदीय नवरात्रि और चैत्र माह के नवरात्रि में पूर्णतः उमंग उल्लास के साथ सभी पूर्ण आनंद से मनाते हैं नौ देवी का। और इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या माता, जो एक ही आदिशक्ति माँ के 10 विशिष्ट रूपों के शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साधक इस व्रत को करते हैं। तो हम तो सभी जानते हैं कि सभी माँ हमारी माँ हैं, आदिशक्ति के सभी स्वरूप हमारी ही माँ है। तो आज का प्रथम दिन माता काली का होता है। माता काली माँ जो समय
और मृत्यु से, यानी समय और मृत्यु की जो स्वयं शक्ति है, और जीवन में समय अर्थात काल और मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं है। कालों के काल महाकाल महाकाली माँ, इनके आराधना करने से हमें कई तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं से राहत मिलती है, क्योंकि माँ नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। जय माँ काली माँ। दूसरे नंबर में माता तारा माता, जो हमें अंधकार में भी मुक्ति का मार्ग बताती हैं। चाहे कितना भी घनघोर अंधकार हो जीवन में, फिर भी माता के और अपने आराध्य देव के, माता के कृपा से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो ही जाता है। तीसरे नंबर में माता है त्रिपुर सुंदरी, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिपुर सुंदरी, जो सृष्टि में प्रेम और परम चेतना का संतुलन स्थापित करती हैं। संसार में प्रेम और चेतना, इन दोनों के बीच में माता संतुलन स्थापित करती हैं और सृष्टि का संतुलन बनाती हैं। चौथे में है भुवनेश्वरी माता, जो अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। जय मां भुवनेश्वरी। पांचवी देवी है मां भैरवी, जो निर्भयता और त्याग का स्वरूप है। जय मां भैरवी माता। छिंदमस्ता माता, छठवीं देवी मां है छिंदमस्ता, जो अहंकार का परित्याग करना और आत्म बलिदान करना मानव को सिखाती है कि किस तरह से अहंकार आए तो उसका मर्दन, समाप्ति स्वयं ही कर लेना चाहिए। अहंकार से केवल नुकसान ही होता है और हमारे आराध्य देव, हमारे गुरुदेव और हमारी मातृशक्ति कोई भी अहंकारी भक्त को माने पसंद नहीं करते। इसीलिए अहंकार को स्वयं त्याग करने के लिए माता सिखाती हैं बच्चों को। सातवीं माता है धूमावती, जो जीवन वह राह बताती है माँ, जिससे जो माता मानी जो हमारे जीवन में जो ऐसे बातें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, उन बातों से उनसे दूरी बढ़ाने के लिए माता धूमावती सिखाती है। आठवीं माता है बगलामुखी माता, जो अधर्म और नकारात्मकता को वहीं की वहीं रोक देती हैं। माता स्वयं स्तंभन करके नकारात्मकता फैलाने वाले की जिह्वा को ही स्तंभन कर देती हैं। जय मां बगलामुखी मां। नौवां है मातंगी माता, जो ज्ञान, वाणी, दिव्यता, बुद्धि के अधिष्ठात्री हैं। मातंगी अर्थात माता सरस्वती, जो हमें ज्ञान, बुद्धि और दिव्यता प्रदान करती हैं। और 10वीं माता में है मां कमला अर्थात माता लक्ष्मी, जो समृद्धि, करुणा और पूर्णता अपने भक्तों को प्रदान करती है। और इस प्रकार से हम अपने 10 दिन तक 10 माओं के आराधना करके, सिंपल ही सही, केवल प्रार्थना करके हम अपने माता से विशेष आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जय मां, जय मां 10 महाविद्या माता की जय। 10वें स्वरूप के भावों को जानने से माँ की शक्ति, जो माता 10 महाविद्या माता, जो स्वयं माता आदि शक्ति दुर्गा माता का ही पूर्ण स्वरूप है, यह हम जान पाते हैं कि किस तरह से माँ स्वयं जगदम्बा महाशक्ति
आदि शक्ति माँ 10 महाविद्याओं के द्वारा अपनी सभी शक्तियों से संसार की कल्याण करती हैं, रक्षा करती हैं। इस माता की शक्तियां हमारे परमपिता परमेश्वर की ही शक्तियां हैं। हम बच्चों को हमारे जीवन में माता शक्ति, हमें माता के कृपा से ही जीवन में, संसार में अपने जीवन को आसान, सरल, सुलभ, निष्कंटक बनाने के लिए माता की आराधना से ही सरल जीवन में सरलता प्राप्त होती है। जो स्वयं अधिष्ठात्री हैं, एक नारी में माता जगत में नारी को, स्त्री को अपने ही शक्ति से मातृशक्ति, नारी शक्ति के रूप में अनन्य शक्ति माँ प्रदान की है। एक नारी में माँ के रूप में सहन शक्ति, त्याग भावना, प्रेम, वात्सल्य, जननी होने की दिव्यता, इस प्रकार से माता हर नारी को मातृशक्ति के रूप में दिव्य शक्ति प्रदान की है। सृष्टि की जननी जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे माँ। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से हम यही देखते हैं कि माँ अपने स्वरूप में इस स्त्री को पूर्णतः शक्ति प्रदान करके उन्हें सहन शक्ति और दिव्य शक्ति प्रदान करके संसार में पूजनीय बनाती हैं। और जो कुछ भी आज नासमझ लोग स्त्रियों का, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी नारी का किसी भी स्वरूप में बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी प्रकार का अगर अपमान करते हैं तो इससे हमारी माँ कुपित हो जाती हैं, क्योंकि माँ आद्य शक्ति अपने स्वरूप में प्रत्येक नारी को दिव्य शक्ति प्रदान की है। वैसे तो पूरा संसार उन्हीं का ही परिवार है, उन्हीं के संतान है, उन्हीं के सब बेटे बेटी हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि केवल 9 दिन 9 कन्या के पूजन करके उनका सम्मान ही ना करें, अपितु वह पुत्री रूप में और बहन रूप में, पत्नी रूप में, मातृ रूप में अनन्य स्नेहमयी और त्यागमयी, वात्सल्यमयी नारी का स्वरूप को याद करके उनका सम्मान करना चाहिए। नारी में वह शक्ति है कि वह अपने ही त्याग भाव से परिवार का संचालन करती हैं और अपने संतानों को योग्यता प्रदान करती हैं। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। इस व्रत में पूजा पाठ मंत्र जाप का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, इसीलिए जो करते हैं बहुत ही मौन व्रत के अनुसार करते हैं। और हम उनके सामान्य बच्चे हैं तो हम केवल माता का सामान्य ढंग से पूजा करते हैं और माँ अपने सरल बच्चों को सरलता पूर्वक जो भी उनकी भक्ति करते हैं सब पर अपनी कृपा बरसाती हैं। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे माँ, जय माँ महाकाली माँ, जय माँ दुर्गा, जय 10 महाविद्या माता, जय जय शिव जी, जय गणेश जी, जय 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 गुरु जी। मैं आज इतना ही बोलकर अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ, क्योंकि यह जो हम देवी शक्ति की उपासना करते हैं तो केवल उपासना तक ही हमें सोच नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक नारी में दिव्य शक्ति देवी माँ का स्वरूप जानकर प्रत्येक का सम्मान कदर करना चाहिए और जिससे मातृशक्ति का, देवी माँ का आशीर्वाद सभी जन को प्राप्त हो, क्योंकि माँ माँ होती है, वह जननी है, सबकी माँ है। जय जगदम्बे माँ, जय माँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ काली। सभी को
ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति और प्रज्ञा शक्ति प्रदान करें माँ, और अपने संसार में सब में आपके प्रति भक्ति भावना जय बढ़ाए माँ, यही कामना करती हूँ कि अपने माता पिता गुरु की कृपा हम सब के जीवन में हर पल हर पल हर पल बरसती रहे, यही कामना पूरे संसार के लिए आपके चरणों में अर्पित करती हूँ माँ। सबकी चेतना जागे, सब आपकी महिमा को स्वीकार करें कि आप क्या चाहती हैं। आप तो यही चाहती हैं कि कोई भी दिखावा में नहीं, अहंकार में नहीं और नकारात्मकता में नहीं, केवल अपने सद्गुणों को बढ़ाएं और संसार में सद्गुणों को फैलाएं और अपने ईश्वरीय शक्ति को, उनके कृपा को प्राप्त करें। जय माँ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने पूरी परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। आजकल गुरुपा बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिता का। बोले भी थे कि मैं सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन करूँगा। बाबा उड़ते उड़ते एकदम करीब आ जाते हैं। बहुत कृपा है मेरे पिताजी की। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं शुक्राना ही बोलूँगी। थोड़ा बेटी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी जहाँ करने की इच्छा है वहाँ हम लोगों की नहीं है, वो अदर कास्ट है। इसके लिए गुरुपा जो आपको अच्छा हो पिताजी, वो बहुत जल्दी से जल्दी बाबा रास्ता निकालो। क्योंकि बेटी रहती है दिल्ली में, वो पढ़ने के लिए गई है वहाँ, यूपीएससी को तैयारी कर रही थी। कई बार उसने पेपर दिए, उसका निकला नहीं। इस बार वो बहुत टेंशन में हो गई है। हम लोगों से मतलब कि बहुत उसने उल्टा सीधा बोला, बहुत झगड़ा किया कि मैं शादी जहाँ करना चाहती हूँ, मेरी शादी बहुत जल्दी नहीं, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं खुद से कर लूँगी। बाबा जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ से आते हैं पिताजी, वहाँ इन सब लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है बाबा। मैंने तो स्वीकार के लिए कर लिया, आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है बाबा। जैसा रास्ता निकालना हो पिताजी, बहुत जल्दी से जल्दी निकालो बाबा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिद की वजह से मैं बेटी की ज़िंदगी खराब करूँ पिताजी। बहुत सुनने में आ रहा है, पूरे उसमें बहुत ऐसे गलत हो रहे हैं बाबा। मैं नहीं चाहती, आप जहाँ राजी हैं पिताजी मैं वहाँ मैं भी राजी रहूँगी। वो यही बोलती है कि मैं किसी को नहीं जानती, बस मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम चाहोगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा बाबा। मेरे चाहने से कुछ नहीं पिताजी, आप मेरे घर के मालिक हो। आप बैठे हो, आप परिवार चला रहे हो पिताजी, आपकी रजा में मैं राजी हूँ बाबा। जो भी करना हो पिताजी जल्दी से जल्दी कर दो बाबा। क्योंकि मैं इन उलझनों से बाहर निकलना चाहती हूँ बाबा। बहुत मैसेज आता है पिताजी आपका, तुझे बहुत कुछ करना है बाबा, तो मुझे वो सब कुछ करना है जो आपकी आज्ञा की पिताजी। मैं इस उलझनों में उलझ के मैं नहीं रह सकती मेरे पिताजी। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है बाबा, वो खुश रहें जहाँ रहें। मेरा भी यही कहना है बाबा। आप उसको आशीर्वाद दो बाबा, रास्ता निकालो और सब हो इसके लिए। पूरा परिवार, बेटे बहू पति अंकल सब टेंशन में है बाबा। बस मैं आप पे ही भरोसा करती हूँ पिताजी, आप जो करोगे मेरे लिए स्वीकार है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, आप जो करोगे पिताजी अच्छा ही करोगे, बहुत अच्छा करोगे बाबा। मैं आपकी रजा में राजी हूँ पिताजी, कृपा करो जल्दी करो मेरे बाबा। क्योंकि बेटी बहुत टेंशन में है, उम्र भी हो गई है शादी की बाबा, शादी की उम्र निकल गई है पिताजी। और बच्चों पे कृपा करना, छोटे बेटे के लिए आता है कि उसकी संगत खराब है, तू अपना हाथ उस पर फेरा कर, मैं सब अच्छा कर दूंगा। जल प्रसाद दिया कर बाबा, मैं सब करती हूँ।
जो आप बोलते हो सब आज्ञा का पालन करते हो मेरे पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मैं कई दिनों से शुक्राना ही नहीं कर पाई हूँ पिताजी, ये स्वीकार करना मेरा। फिर आगे जैसा भी होगा बेटी के लिए मैं फिर शुक्राना करूंगी पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी।